हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। सर्दियों के मौसम में वैसे भी बाजार बहुत जल्दी बंद हो जाता है, फिर ऐसे में मनाली जैसे सर्द जगह का बाजार रात के 10 बजे ही पूरी तरह सुनसान था। मुंबई से आए हुए अनुज, दक्ष और सृजन तीनों बंद मार्केट की गलियों में भटक रहे थे। यार, जरा भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर इतनी ठंड पड़ेगी और मार्केट इतनी जल्दी बंद हो जाएगा। हाँ यार, कहीं से भी बस शराब का इंतजाम हो जाए तो मजा आ जाए। यार, पिछले 1 घंटे से हम लोग गलियों की खाक छान रहे, मगर यहाँ पर कहीं भी कुछ नहीं मिला। शराब ना सही, बस शबाब का बंदोबस्त हो जाए, बस शरीर को गर्मी चाहिए। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। साले, तू नहीं सुधरेगा, हर वक्त तुझे एक ही चीज की तलाश रहती है। तभी अनुज को ऐसा लगा कि किसी ने उसे पुकारा। अनुज, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो आवाज इतनी मनमोहक थी कि अनुज उस आवाज में खो गया। उसे होश ही नहीं रहा कि उसके दोस्त उसे छोड़कर आगे निकल गए हैं। कौन है यहाँ पर? किसने मुझे पुकारा? मैंने तुम्हें पुकारा। देखो, मैं यहीं पर तो खड़ी हूँ, मेरे पास आओ। अनुज ने अंधेरे में से आती हुई आवाज की ओर ध्यान से देखा तो वहां पर कोई लड़की खड़ी थी। हवा में लहराते उसके बाल और चमकदार आंखें उसके खूबसूरत होने का प्रमाण दे रही थी। हवा में उसका दुपट्टा उड़कर उसके चेहरे पर आ रहा था। अनुज बिना कुछ सोचे समझे उसकी ओर बढ़ने लगा। कौन हो तुम? और रात गए यहाँ अंधेरे में क्या कर रही हो? यहाँ अंधेरे में? यहाँ तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें ठंड लग रही है ना, तो तुम्हें गर्मी देने के लिए मैं आई हूँ। आओगी? मेरी बाहों में आ जाओ। आओ अनुज। अनुज को कुछ समझ में नहीं आया और वो उस लड़की के और करीब चला गया, मगर जैसे ही वो लड़की उसकी बाहों में आई, हवा के झोंके से उसका दुपट्टा उड़कर पास के पेड़ में अटक गया। क्या आप ये दुपट्टा निकाल कर देंगे मुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहते हुए अनुज ने जैसे ही पेड़ पर से उसका दुपट्टा हटाया, आसमान में तेज बिजली चमकी और उस लड़की का चेहरा अनुज को नजर आया। उस लड़की का भयानक चेहरा देखकर अनुज ठंड में पसीना पसीना हो गया। उस औरत का पत्थर से कुचला हुआ चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। सर पर से बहता हुआ खून, बाहर निकली हुई आंख और उल्टे पैर। यह नजारा किसी की भी चलती हुई सांसों को रोकने के लिए काफी है। कौन हो तुम? कहते हुए अनुज ने खुद को उसके बाहों के घेरे से आजाद करने का प्रयास करने लगा, मगर उसकी पकड़ अनुज पर बढ़ती जा रही थी। आओ ना मेरी बाहों में, आओ आओ। कहते हुए वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी और देखते ही देखते उसने अनुज के शरीर को पूरी तरह से कुचल दिया। अगली सुबह मनाली के बाजार में हड़कंप मचा हुआ था। एक और टूरिस्ट की लाश मिली थी जिस पर लाल दुपट्टा ढका हुआ था। यह सब क्या हो रहा है हमारे इलाके में? आप लोग रात की गश्त के वक्त क्या करते हैं? आप में से किसी ने नहीं देखा कि उस लड़के के साथ क्या हुआ? सर, आप हमारा यकीन करिए, हमें कुछ नहीं पता। हम पूरी रात उस इलाके में ही थे, मगर हमने कुछ नहीं देखा। मुझे कुछ भी नहीं पता। कह देने से सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता। मेरे ऊपर कितना प्रेशर है आपको अंदाजा नहीं है। इस तरह से टूरिस्ट की मौत से प्रशासन का भी दबाव है हम पर। यह इस साल भर में ये चौथी घटना है। लोग मनाली आने से डरने लगेंगे। हमें जल्द ही कातिल को ढूंढना होगा। मगर सर, हमें किसी भी मौत में कोई क्लू नहीं मिलता सिवाय लाल दुपट्टे के। सर, मुझे तो लगता है किसी आत्मा वात्मा का चक्कर है। क्या आप बकवास कर रहे हो? जाओ, चारों केस की फाइल को लेकर यहाँ आओ, कुछ तो कॉमन होगा। इंस्पेक्टर के मांगने पर हवलदार वो केस फाइल लेकर आ गया। इंस्पेक्टर ने गौर से पूरी फाइल को देखा। उन्हें एक बात कॉमन समझ आई कि चारों भाई प्रोफेशनल सीए थे। जब उन्होंने और जांच की तो पूरा कच्चा चिट्ठा परत दर परत खुल गया। देखिए, आपके दोस्त अनुज के साथ जो कुछ भी बहुत बुरा हुआ, मगर क्या आपको पता है दक्ष, अब अगली बारी आपकी है। मेरी बारी? क्या कहना चाहते हो आप? जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश मत करो। सारी सच्चाई बता दोगे तो बच सकते हो, वरना तुम्हें तो हकीकत पता ही है। सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। हम लोग तो एक फॉर्म के ऑडिट के लिए आए थे।
देखो दक्ष, पहले खून प्रशांत का हुआ, दूसरा अक्षत, तीसरा मोहित और अब चौथा अनुज। और अभी फाइल चेक करते हुए मुझे पता चला कि इन चारों के साथ तुमने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से सीए किया है और तुम सब 2 साल पहले यहाँ आ चुके हो। उसके बाद किसी ने तुम्हें काम के सिलसिले में यहाँ बुलाया और सिलसिलेवार मौत हुई है। जब पहली बार तुम यहाँ आए थे उससे कोई ना कोई कड़ी तो जुड़ी है जो तुम्हें यहाँ पर बुलाकर मौत के घाट उतार रहा है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर दक्ष का चेहरा पीला पड़ गया। वो जमीन की ओर देखकर अंगूठे से जमीन को रेत रहा था। वो कुछ बताना चाहता था मगर मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। अंगूठे जमीन में खोदकर कोई राज बाहर नहीं आने वाला है, अपने मुंह से फटाफट बताओ। दक्ष सृजन की ओर देखने लगा। सृजन भी हैरानी से दक्ष को देख रहा था और वो बोला, दक्ष, जो कुछ भी तुम जानते हो सब बता दो। हो सकता है इससे हमें अनुज के कातिल तक पहुंचने में मदद मिल जाए। प्रशांत, अक्षत, मोहित, अनुज और दक्ष पांचों लोग ड्रिंक कर रहे थे। ये मनाली जैसे हॉट हिल स्टेशन पर नाइट कितनी बोरिंग है। इससे ज्यादा मजा तो वहाँ दिल्ली में आता है। हाँ यार, एक तो ठंड से हालत खराब है, ऊपर से शरीर भी गर्मी मांग रहा है। साले, तू एक जगह ही क्यों अटका रहता है? वैसे भी तेरे शरीर को बहुत गर्मी मिल गई है, ड्रिंक का ओवरडोज हो रहा है। चलो, मिस्टर कटारे से कल मीटिंग भी है। हाँ यार, ये अनुज पहली बार सच कह रहा है। ज्यादा ड्रिंक होगी तो ऐसा ना हो कि जिस मीटिंग के लिए आए हैं उसे ही अटेंड ना कर पाए। बातें करते हुए पांचों उस पब से बाहर निकले। वे लोग कैब का वेट कर रहे थे। तभी एक लड़की कुछ पूछते हुए उनके पास आई। मैं अपने फ्रेंड से अलग हो गई हूँ। मुझे होटल रत्नागिरी तक पहुँचना है। यहाँ पर कोई ऑटो भी नजर नहीं आ रहा है और कैब की बुकिंग भी नहीं हो पा रही है। क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? लड़की को देखकर उन पांचों की आंखों में चमक आ गई। हाँ, क्यों नहीं, हम भी होटल रत्नागिरी में ही रुके हैं, आप हमारे साथ ही चलिएगा। जैसे ही वे पांचों लड़की को लेकर एक रेस्ट हाउस पहुंच गए। रेस्ट हाउस श्री बन्ना उनके क्लाइंट का था। यहाँ पर उन पांचों के अलावा कोई भी और नहीं था। अरे, ये हम लोग कहाँ आ गए हैं? हमें तो होटल रत्नागिरी जाना था ना। अरे, हम 5 रत्न तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम्हें रत्नागिरी जाने की पड़ी है। वे सभी लोग उस लड़की का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसके कमरे में ले गए और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। एक साथ 5 लोगों की जबरदस्ती वो लड़की सहन ना कर पाई और मर गई। ओह, अब क्या करें? करना क्या है? चलो यहाँ से। अरे, ऐसे ही चले जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। इस लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। पांचों उस लड़की की लाश को उठाकर रेस्टोरेंट के पीछे गार्डन में लेकर गए। उन्होंने गड्ढा खोदकर उसकी लाश को गाड़ दिया। वे लोग वापस जब आए तो कमरे में उस लड़की का लाल दुपट्टा रह गया था। वे लोग उस दुपट्टे को जलाकर अपना काम खत्म करके वापस अपने शहर लौट आए थे। जब अनुज की लाश पर उस लाल दुपट्टे को देखा तो मैं भी हैरान था। एक तो लड़की के साथ जबरदस्ती करने का गुनाह, उसके बाद उसकी लाश छुपाने का गुनाह। आपको तो सजा मिलकर रहेगी। हवलदार, उनकी बताई हुई जगह पर उस लड़की की लाश को ढूंढो। इंस्पेक्टर के कहने पर जब हवलदार उस लड़की की लाश को ढूंढने के लिए जाने वाला था कि अचानक पूरे पुलिस स्टेशन का माहौल बदल गया। लाइट बंद चालू हो रही थी, ठंडी हवा चलने लगी और उस हवा के साथ आया लाल दुपट्टा जो दक्ष के गले में फांसी के फंदे की तरह लिपट गया। आज उस लड़की का बदला पूरा हुआ। अपनी आंखों के सामने इंस्पेक्टर ने एक आत्मा का इंतकाम देखा था। इंस्पेक्टर ने वो पांचों केस फाइल हाथ से लिखकर उसे बंद कर दिया। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें